पेट्रोल का रेट बढ़ने पर महंगाई का रोना रोने वाले कांग्रेस के माननीय सांसद जो पैसा बचाने के लिए साइकिल से चलते थे, उनके घर पर ठिकानों पर अब तक 516 करोड़ रुपए कैश की गिनती हो चुकी है। 516 करोड़ रुपए इनकम टैक्स ने अब तक जब्त कर लिया है और आगे भी कार्रवाई जारी है, नोटों की गिनती जारी है और लगातार 56 मशीनें नोट गिनने का काम कर रही है। वहीं कई सारी मशीनें नोट गिनते गिनते खराब हो चुकी है, कई सारे अधिकारी बीमार पड़ चुके हैं और तमाम बातें जब हम आपको बताएंगे तब आपको काफी एंटरटेनमेंट भी आएगा, मजा भी आएगा, आपको हैरानी भी होगी, गुस्सा भी आएगा और तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि दरअसल ये सारा पैसा अभी तक जो 516 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है और ये गिनती 1000 करोड़ के पार जा सकती है। और आपको बताते चले कि दरअसल ये इतना सारा पैसा मात्र 2 महीने की काली कमाई है, क्योंकि जितना भी पैसा मिला है इसमें से एक भी 2000 का नोट नहीं मिला है और 2000 का नोट मात्र 2 महीने पहले ही बंद हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मात्र 2 महीने में जो व्यक्ति 1000 करोड़ से ज्यादा कैश अपने ठिकाने पर छुपा कर रख सकता है, उसका गुरु जो है वो राहुल गांधी के घर पर अगर छापा अगर पड़ जाए तो कितना 1000 करोड़ मिल सकता है। और तमाम बातें जब हम आपको बताएंगे तब आपको काफी गुस्सा भी आएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल बिहार के लालू प्रसाद यादव घोटाले के बहुत बड़े मास्टरमाइंड कहे जाते हैं और कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव से ज्यादा बड़ा घोटालेबाज और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड कांग्रेस के एक सांसद ने तोड़ दिया है और कांग्रेस के सांसद ने कैसे तोड़ा है तो तमाम बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के जो नेता है वो जनता से कितना गंदा मजाक करते हैं, जनता को ये लोग कैसे बुर्बक समझते हैं, उसकी वानगी जरा देख लीजिए कि माननीय सांसद जिनके यहाँ से 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, 516 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, 156 बैग की गिनती होना अभी बाकी है। वो सांसद आज से कुछ दिनों पहले उन्होंने ट्विटर पर जो ट्वीट किया था वो अभी आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा और उसे जरा हम पढ़ करके सुना देते हैं। दरअसल उन्होंने लिखा था कि नोटबंदी के बाद भी देश में इतना काला धन और भ्रष्टाचार देखकर मन व्यथित हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अगर इस देश में भ्रष्टाचार कोई जड़ से खत्म कर सकता है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। यानी कि यह वही नेता है, वही डकैत नेता है जिसको कि देश का राष्ट्रीय डकैत घोषित कर दिया जाना चाहिए, जो कि कहता था ये सब कितना बड़ा नौटंकीबाज है, ड्रामेबाज है और चुतियापंती करता है ये लोग। कि जरा देखिए, ये कहता था कि भ्रष्टाचार से मेरा मन व्यथित हो जाता है और वही व्यक्ति जो है 1000 करोड़ रुपए मात्र 2 महीने में कमाता है। और मात्र 2 महीना हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक भी 2000 का नोट बरामद नहीं हुआ है, जबकि 2000 का नोट बंद हुए मात्र 2 से 2.5 महीने हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ये सारी काली कमाई जो है वो मात्र 2 महीने की है। वहीं आपको बताते चले कि जब पेट्रोल का रेट बढ़ा था तो यही भाई साहब जिनको राष्ट्रीय डकैत घोषित किया जाना चाहिए, ये साइकिल से निकल पड़े थे और मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इन्होंने कहा था कि पेट्रोल का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब इनको फॉर्च्यूनर से उतर करके साइकिल की सवारी करनी पड़ रही है। यानी कि जनता को ये लोग कितना बुर्बक बनाते हैं, कितने बड़े नौटंकीबाज है कि जिसके घर से जरा सोचने की बात है कि 1000 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ है, वो व्यक्ति पेट्रोल का रेट 2 रुपया बढ़ने पर जो है सो कैसा नौटंकी करता था।
वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब जरा सोचिए कि जिस राहुल गांधी का ये चेला बताया जा रहा है, जिस सांसद का नाम धीरज साहू है, वैसे एक चीज आपको और बताते चले कि आपके घर में भी अक्सर कहा जाता होगा कि धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो, मतलब धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखने की सलाह तो आपके माता पिता भी देते हैं, आपके रिश्तेदार भी देते हैं, आपके शुभचिंतक भी देते हैं और आपको कहते हैं कि धीरज धरो, धीरज धरो, धीरज धरो। लेकिन ये जो कहा जाता था, ये आज जाकर के हमको पता चला है कि आखिर धीरज धरो क्यों कहा जाता था और धीरज को किसने धर लिया। धीरज को आईटी ने धर लिया, धीरज को इनकम टैक्स ने धर लिया और ऐसा धर लिया है धीरज को कि अब कोई माँ बाप किसी अपने बच्चे को धीरज धरो नहीं कहेगा। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल ये जो है ये चेला है और गुरु का नाम राहुल गांधी है। अब सोचिए कि चेला के घर से 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामदगी, तो अगर गुरु के घर अगर छापा पड़ जाए तो कितनी बड़ी कैश बरामदगी होगी। और कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सत्ता से चली गई है तो ये भ्रष्टाचार करना भूल गए हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिस काम को, मान लीजिए अगर आपको ड्राइविंग करनी आती है, 4 व्हीलर चलाना आता है, लेकिन अगर आप 2 साल अगर गाड़ी नहीं चलाइए और 2 साल के बाद गाड़ी चलाने जाइएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाता है। लेकिन लोग कह रहे थे कि कांग्रेस सत्ता से लगभग 9 से 10 सालों से केंद्र से बाहर है, तब कांग्रेस भ्रष्टाचार करना भूल गई होगी। लेकिन कांग्रेस ने ये बात फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वो 25 से 50 साल सत्ता से बाहर रहे, लेकिन भ्रष्टाचार करना वो नहीं भूल सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से ये बात साबित कर दिया है कि भले ही देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए तो उसमें कांग्रेस अभी भी नंबर 1 पर है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक इसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का कोई भी बयान नहीं आया है। जो भी लोग ये जो राज्यसभा सांसद जो बनते हैं, ये लोग 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ रुपए पार्टियों को दे करके राज्यसभा की सीट खरीदते हैं। और जो व्यक्ति 200-500 करोड़ में सीट खरीदेगा वो 5000 करोड़ कमाएगा भी। जुड़े रहे हमारे साथ, इस मामले में जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।